नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विधि स्वरूप, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश भारत से। आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसमें मैंने चैलेंज लिया है जीरो से लेके $1 मिलियन की कंपनी खड़ी करना 365 दिन के अंदर। और आज का दिन हो चुका है 10वां, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या प्रोडक्टिविटी करी पूरे दिन के अंदर। आपको सच बताऊं, ये एक ऐसा पहला दिन है जो मतलब जिस टाइम में मैं पढ़ाई करता था ना, उस टाइम पे भी मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना मैं अब पढ़ रहा हूँ, और बहुत ही मजा आ रहा है। सच बताऊं, दो दो तीन तीन घंटे एक बुक को पकड़ के बैठे रहना, उससे लगे रहना, उससे कुछ सीखने की कोशिश करना बहुत बड़ा टास्क है। मेरे लिए तो है, मुझे पता नहीं आप लोगों के लिए है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो है। दो दो घंटे तक मैंने आज एक एक बुक पकड़ के जो ना अपना काम मतलब पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं कंटिन्यू नोट्स बनाने सीखे हैं मैंने भाई, और किस तरीके से मैं आगे जाके प्लानिंग कर सकता हूँ, फ्यूचर प्लानिंग, वो सारी चीजें मैंने सीखी। ये सारी चीजें मैंने अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए, ये जो कंसिस्टेंसी आई है, ये मेरे कहीं ना कहीं 365 दिन के इस चैलेंज से आई है। आज की पूरी एक्टिविटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियो क्लिप्स के थ्रू। जो 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 मैंने किया है पूरे दिन में, वो आप देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ऐसी क्या एक्टिविटी मुझसे मिस हो गई है, और ऐसी क्या एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ जो आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज्यादा सफलता दिलाने में हेल्प करेगी। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अलग था। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं किसी मीटिंग या बाहर के काम के लिए नहीं जा पाया। लेकिन मैंने डिसाइड किया वेदर मेरी प्रोग्रेस को स्टॉप नहीं करेगा। आज घर पर रहकर मैंने अपने गोल्स के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव काम किए, और वही आज आपके साथ शेयर करूँगा। आज सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग की पढ़ाई की। मेरा मानना है ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का गेम तो है नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। इसलिए मैंने आज मार्केट को समझा, नए तरीके से पढ़ा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैं जल्दी पैसा कमाने के पीछे बिल्कुल भी नहीं भाग रहा भाई। मैं पहले स्किल बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्किल ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करी, बल्कि पढ़ते पढ़ाई के साथ-साथ में मैंने कुछ नोट्स भी बनाए, जिससे मैं आगे जाके उन सब चीज़ों को कर सकूँ, जो सब चीज़ें जो ना एक्चुअली बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, उसे सही तरीके से मतलब फ़ॉलो कर सकूँ, ताकि मेरी ट्रेडिंग परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए। काफ़ी देर तक पढ़ते-पढ़ते मेरी गर्दन में दर्द होने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैं मेरा जो ये इतनी देर तक पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर दोबारा से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो जल्दी थकान हो जा रही थी मुझे। जैसा कि मैंने कहा, मैं पढ़ाई तो कर ही रहा था, साथ के साथ में नोट्स भी बना रहा था कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो मैं आगे जाके अपने ट्रेडिंग चार्ट पर फ़ॉलो कर सकता हूँ। मतलब उन सब चीज़ों से मैं क्या सीख सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन कर रहा था साथ के साथ में, कि ये स्ट्रैटेजी मेरे काम आ सकती है। और सच बताऊँ तो यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। मैं तो सबको ही रिकमेंड करूँगा कि भाई इसे ज़रूर पढ़ो, जो बंदा ट्रेडिंग करता है। लाइट जाने के बाद में, फिर लाइट आ गई थी, लाइट आते ही फिर दोबारा से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता रहा। और काफ़ी देर तक ट्रेडिंग बुक पढ़ने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना अब दूसरी बुक पढ़ी जाए, क्योंकि मैं उसे पढ़ते-पढ़ते एक ऐसा होता है ना कि बोरियत सी फ़ील होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वही वाला सीन होने स्टार्ट हो गया था। मज़ा पूरा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस बुक को पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगने लगा था कि कुछ और पढ़ना चाहिए। तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक बुक है, अगर आपने सुना होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
मैं सच बताऊँ तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने जैसे ही बुक पढ़नी स्टार्ट करी तुरंत मम्मी खाना लेके आ गई, क्योंकि टाइम काफ़ी देर से मैं जो ना सिर्फ़ बुक्स ही पढ़ रहा था, तो मम्मी ने ऊपर ही खाना लगा दिया मेरा, और खाना खाने के बाद मैं फिर उसके बाद में खाना खाने के लिए चल दिया। फिर मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया, और सच बताऊँ तो यार मैं इतना एडिक्ट हो गया हूँ अब पढ़ने के लिए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ाई करने में। अब जो मैं ट्रेडिंग के बारे में पढ़ता हूँ, मैं अगर कहूँ तो लाइफ की बुक्स के बारे में पढ़ता हूँ, फ्यूचर में क्या चीज़ें कर सकती है और क्या चीज़ें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि आगे बढ़ने के लिए। और सच बताऊँ तो उसके बाद में मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए और बहुत सारी प्लानिंग करी आगे के लिए, कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके, कि किस किस तरीके से जो ना मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, प्लानिंग क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। सबसे पहले मैंने बनाया कि मैंने पहला बिजनेस में कौन से दिन स्टार्ट कर सकता हूँ, उसकी तारीख डिसाइड करी, और देन उसके बाद मैंने उसे अपनी डायरी में उतार के रख दिया, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तुम जल्दी तरक्की करोगे, ये बात सच है। ये एक्चुअली में मेरे ऊपर भी लागू हो रही है। मैं इसको जो ना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे मैनिफेस्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और यही सारी चीज़ें मैं सुबह उठ के करता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर तक समा जाए चीज़ों को, ताकि मैं कर सकूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। जब मैंने नोट्स और आगे की प्लानिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं मुझे याद आया कि एक बुक है जो मुझे कंप्लीट करनी है, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब डेल कार्नेगी की ये बुक एक ऐसी बुक है जिससे आप सीख सकते हो कि लोगों के साथ में उठ बैठ कैसे कर सकते हैं, अपना व्यवहार कैसे बदल सकते हैं। अगर बिजनेस फील्ड के अंदर हो तो भाई ये बुक ज़रूर पढ़ना, ये तुम्हें डेली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। और सबसे अच्छी बात है, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ, तभी मैंने जो ना लोगों के साथ में मीटिंग करना स्टार्ट किया। और सच बताऊँ, ये इतना बिलीव कराने पे मजबूर कर देती है आपको खुद पर, कि आप जा जा के लोगों से जब मिलते हो तो आपको एक नई एनर्जी फील होती है, और यही सारी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जब ये बुक कंप्लीट हो गई तो मैंने उसके बाद में डिसीजन लिया कि मैं अब ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि सुबह में ट्रेडिंग कोई ट्रेड अच्छी नहीं मिली थी, तो मैं अब स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी कोई गलती रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये गलती रह चुकी है और इसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। और सच बताऊं, इतना सारा मोटिवेशन है ना, आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करते हो, मुझे फॉलो करते हो, मुझे लाइक करते हो, तो मेरा मोटिवेशन हाई हो जाता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, मैं कभी 10th-12th में किताब लेके इतनी देर तक नहीं पढ़ने के लिए बैठा, बट आज के टाइम में मैं 2-2 3-3 घंटे पढ़ ले रहा हूँ कंटिन्यू। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुद हैरानी की बात है। किताब से तो मैं बहुत दूर भागता था, लेकिन आज मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इस चैलेंज की वजह से। मुझे ऐसा लगता है ये चैलेंज सिर्फ मेरे लिए ही बना है। $1 मिलियन मुझे जो ना 365 दिन के अंदर $1 मिलियन की कंपनी खड़ी करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने ये चैलेंज लिया है। और सच बताऊं, एक चीज और मैं बताऊंगा, या तो सीख जाऊंगा या कुछ कर जाऊंगा, दोनों चीज में से एक चीज होगी। मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा डिसिप्लिन ऐसे रहेगा, मेरा कंसिस्टेंसी यही बरकरार रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मैं हर दिन मोटिवेट होकर नई तरीके से वीडियो लेके आऊं। और सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो ना अपना मोटिवेशन हाई रखूं और मेरा और मन करे वीडियो बनाने का। इस तरीके से जो ना मैं डेडिकेशन के साथ में जो ना वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं आप लोगों के लिए, और अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आऊं। और आप लोगों का प्यार मेरे पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा बरकरार है। आप लोग मुझे जिस तरीके से प्यार दिखा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।